हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या था, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप के फीचर्स। अब हम कर रहे हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म के। जो हमारी फर्म होती है, जो हमारी दो लोगों से ज़्यादा मिलके बनी हुई कंपनी या फिर जो उन लोगों ने काम स्टार्ट किया है, पार्टनरशिप की है, वो कितने तरीके की हो सकती है। तो ये है हमारा टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें फर्स्ट आती है हमारी पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब क्या होता है? इच्छा। कि जब तक मन है, जब तक पार्टनरशिप चल रही है, जब मन नहीं होगा तब पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। अभी हम ऑन द बेस्ड ऑफ ड्यूरेशन, टाइम पीरियड के हिसाब से देख रहे हैं कि कितने टाइप की पार्टनरशिप फॉर्म होती है। फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब होता है इच्छा, कि जो पार्टनर्स हैं उनकी जितनी डिज़ायर है उस टाइम तक आपकी पार्टनरशिप हो सकती है। एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए, कोई फिक्स नहीं है कि इतने टाइम के लिए ही होगी। तो ये जो आपकी पार्टनरशिप है, ये जब भी पार्टनर चाहें जब भी ख़त्म हो सकती है। अगर कोई सब में से कोई एक पार्टनर चाह रहा है तो वो एक नोटिस दे सकता है डिसोल्यूशन का कि मुझे ये पार्टनरशिप ख़त्म करनी है। फिर आपका आता है सेकंड, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप होती है कि हमने पार्टनरशिप से पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम ये पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, जहाँ पे हमने एक पीरियड जो है वो फिक्स कर लिया है। वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी, 5 साल भी। तो जो ये पार्टनरशिप होती है, जब आपका टाइम जो आपने दिया है वो ख़त्म होता है, उसी के साथ साथ ही आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। पार्टनरशिप हमने हाँ, पार्टनरशिप हमारी खत्म हो जाती है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। पार्टनरशिप डीड हमने पहले पढ़ी थी कि क्या होता है पार्टनरशिप डीड। एक एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं हमारी पार्टनरशिप के। देन आपकी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है कि एक पर्टिकुलर काम के लिए, कि हमने ये काम करना है, इस काम के लिए हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की है, जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जब हमारे कोई भी काम है वो ख़त्म हो जाएगा तो हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। ये होती है आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फिर है आपके मेंबर्स की लायबिलिटी के हिसाब से कितने तरीके की पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप किसके हिसाब से? लायबिलिटी जिम्मेदारी। मेंबर्स जितने भी हमारे पार्टनर हैं फर्म में, उन मेंबर्स के अकॉर्डिंग हमारी कितनी लायबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे कितने तरीके की पार्टनरशिप होती है। फर्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या है कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब पार्टनरशिप में कि वो लोग जब भी अगर लॉस में जाते हैं तो उनका जो लॉस है वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अगर लॉस होगा तो मैं 5,000 की लॉस भरूंगा और नहीं भरूंगा। लॉस जितना होगा उतना ही फुल करना पड़ेगा। अगर आपकी जो कंपनी है, जो आपकी फर्म है, उसके एसेट्स कम पड़ रहे हैं तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है। जो भी लोगों से अगर आपने अपनी फर्म में उधार लिया है, वो उधार चुकाने में आप सक्षम नहीं हुए, आप नहीं दे पाए वो उधार, तो जनरल पार्टनरशिप में जितने मेंबर होंगे उन सब की लायबिलिटी, उन सब की जिम्मेदारी अनलिमिटेड होगी। कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी बिक सकती है या फिर नीलाम हो सकती है, या फिर जिन लोगों से हमने उधार ले रखा है वो हमारी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं। ये है आपकी जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, देन आपकी आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या कहती है कि आपके जितने भी पार्टनर हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। सिर्फ एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी जो पार्टनरशिप है जो अनलिमिटेड रहेगी। मतलब अगर हमारी पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं तो उसमें एक को छोड़ के 2 पार्टनर ऐसे होंगे जिनकी हमारी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि कितना भी लॉस हो रहा है, मैंने पहले डीड में लिख दिया है कि मैं अगर कंपनी में कभी लॉस होता है तो मैं इस अमाउंट से ज़्यादा या फिर अपने शेयर से ज़्यादा कभी नहीं दूंगा। तो आपकी जो लायबिलिटी है उस शेयर पे लिमिट हो जाती है। पर जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनर होगा उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जा सकती है, पर आप पे कोई पर्सनल प्रॉपर्टी पे आप ही क्लेम नहीं कर सकता। द पार्टनरशिप फर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट 1 पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। तो अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कम से कम एक पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए जिसकी जो लायबिलिटी है वो क्या होगी? अनलिमिटेड। तो एक पार्टनर को छोड़ के और सबकी जो पार्टनरशिप है वो लिमिटेड होती है। वो लिमिटेड पार्टनरशिप डीड में भी लिख सकते हैं, या फिर एक्सटेंड टू देयर शेयर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जितने का मैंने शेयर लगाया है या फिर मैंने कंपनी में 50,000 रुपये लगाए हैं तो 50,000 का ही लॉस हो सकता है, मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, मेरी लिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के मेन फीचर्स क्या है? कम से कम एक पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए जिसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, वही कि एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए कि अगर जो क्रेडिटर्स हैं, जैसे हमने उधार दे रखा है कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को, सॉरी
अगर हमने एक पार्टनरशिप फर्म को उधार दे रखा है तो हमें पता है कि एक इंसान तो ऐसा होगा जिसके हम अगर हमारा पैसा डूबता है तो एक इंसान ऐसा होगा जिसके हम पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम कर सकते हैं। द लायबिलिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर कैन बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन देयर पार्टनरशिप फर्म। जितने उन्होंने कैपिटल लगाई है, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर मैंने एक कंपनी में 50,000 रुपये लगाए हैं, सॉरी फर्म में 50,000 रुपये लगाए हैं, तो 50,000 तक ही मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। द पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी कॉल्ड स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और उसमें ऐसे पार्टनर हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उनको हम स्पेशल पार्टनर या लिमिटेड पार्टनर कहेंगे। स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। अगर हम कह रहे हैं कि तुम हमारी कंपनी का सारा नुकसान नहीं झेल सकते हो तो तुम हमारे मैनेजमेंट में भी हिस्सा नहीं लोगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मैनेजमेंट में। द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट, पर उसको अकाउंट इंस्पेक्ट करने का राइट होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी कंपनी का पार्टनर बनाऊँ तो मैं ये नहीं कह सकती या फिर कह सकता कि चलो ठीक है तुम मुझे डे टू डे बिजनेस में मैनेज नहीं करने दे रहे हो, पर अगर मैं पार्टनर हूँ तो एटलीस्ट आई शुड हैव राइट कि मैं जो अकाउंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर सकूँ। द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप वेन एवर ही डिज़ायर्स हो। जो लिमिटेड पार्टनर है या फिर स्पेशल पार्टनर है उसका जब भी मन होगा वो उस पार्टनरशिप से विड्रॉ कर सकता है, निकल सकता है कि मुझे ये पार्टनरशिप नहीं करनी नोटिस देने के बाद। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब उसकी जो पार्टनरशिप में जो लिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनर आया है उसकी लायबिलिटी उतनी ही थी जितना उसने फर्म में पैसे दे दिया, उसकी और कोई लायबिलिटी नहीं है, तो वो मर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंसी क्या होता है कि उसका दिवालिया घोषित हो गया, उसके पास कोई पैसा नहीं है कि वो डेब्ट दे सके, और वो इनकैपेसिटी हो गई। इनकैपेसिटी क्या होती है कि आप पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो इनकैपेसिटी हम आगे भी पढ़ेंगे, हम अपने अकाउंट्स में भी इनकैपेसिटी पढ़ते हैं। इनकैपेसिटी क्या होती है कि आप किसी एग्रीमेंट में ही नहीं आ सकते हो। अगर आप किसी एग्रीमेंट में ही नहीं आ सकते हो तो आप पार्टनरशिप ही नहीं कर सकते हो। एग्रीमेंट में आना कब मना होगा, या तो आप लीगली आपको मना किया गया कि आप कोई एग्रीमेंट ना करो, या फिर आप पागल हो गए हो, तो आपकी इनकैपेसिटी या किसी भी पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टेंस को फ़र्क नहीं डालती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है आज टाइप ऑफ पार्टनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन हमारी 3 तरीके की होती है। हमारी इच्छा कब बंद करनी है, फिक्स पीरियड हमने पहले ही डिसाइड कर लिया। फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप आपकी क्या होती है कि एक काम कर रहे हैं, ये काम करने के बाद ये खत्म होगा, पार्टनरशिप खत्म। लायबिलिटी के बेस पे जनरल और लिमिटेड लायबिलिटी। जनरल सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है एक्सेप्ट वन। एक पार्टनर तो ऐसा होगा जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। जिस पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है उसको हम स्पेशल पार्टनर या लिमिटेड पार्टनर कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।